VC में जो निर्देश दिया गया दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज दो है। एक है शिक्षकों का स्थानांतरण। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अब फिर से ट्रांसफर नियमावली एक नया बनेगा और उसके बाद जो है ट्रांसफर होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एवं 11 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9 10 के, 9 10 से सीनियर होंगे 11 12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11 12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बार हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिकरण। छात्र शिक्षक अनुपात एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिक की आवश्यकता है। ऐसे में सभी जिलों को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों के आंकड़े के आधार पर समानुपातिकरण हेतु विश्लेषण प्रारंभ किया जाए। जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का है, उसमें जो वरीयता का निर्धारण करने का जो दिशा निर्देश है दोस्तों, वो ये है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का एक वरीयता सूची बनेगा जिसमें 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग और 11 12 का अलग अलग जो है वरीयता सूची बनाया जाएगा। एक ये हो गया। वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा तो एक नंबर में है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। यानी जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है वही सबसे सीनियर होंगे। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे कि एक ही तिथि को प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, एक ही तिथि से, तो ऐसे स्थिति में जो उनका वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि सेम हो, जन्म तिथि भी सेम हो, तो ऐसी स्थिति में जो वरीयता का निर्धारण होगा वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो नाम है उसका, जिसका अल्फ़ाबेट पहले होगा वो सीनियर होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो इस पर जो है विभाग जो है अलग से निर्णय लेगा। ये वरीयता निर्धारण का जिक्र किया गया था दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 में। जो वरीयता का निर्धारण होगा दोस्तों 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 का जो भी वरीयता का निर्धारण होगा, जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे चाहे उनका कार्य अनुभव कितना भी हो, इससे जो है 6 to 8 के शिक्षक सीनियर होंगे। 6 to 8 का शिक्षक का कार्य अनुभव जितना भी हो, इससे 9 10 के शिक्षक वरीय होंगे। 9 10 से ज़्यादा 11 12 के शिक्षक जो है वरीय होंगे। यानी आपका ग्रेड यदि ज़्यादा है तो आप जो आपका पहले वाला ग्रेड है यानी 1 to 5 के शिक्षक से 6 to 8 वाला हमेशा सीनियर होगा, 6 to 8 से 9 10 वाला हमेशा सीनियर होगा, 9 10 से 11 12 वाला हमेशा सीनियर होगा और 11 12 वाला, ये तीनों प्रकार के जो शिक्षक हैं वो बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड और माध्यमिक शिक्षक उससे सीनियर होंगे। इस प्रकार से दोस्तों वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के बारे में, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो,
कि जो वरीयता का निर्धारण का आदेश दिया गया था, तो वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा? जो विशिष्ट शिक्षक हैं, सक्षमता 1 पास हो, सक्षमता 2 पास हो या सक्षमता 3 पास हो, ऐसे शिक्षकों में वरीयता निर्धारण या सीनियरिटी लिस्ट किस तरह से बनाया जाएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों, दिनांक 18 फरवरी 2026 को, और लिखा गया था कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, मध्य विद्यालय जिला नवादा। दोस्तों, जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण का है, विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली आया था दोस्तों, उसके रिगार्डिंग जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ये जो पत्र है दोस्तों, यहां पर विषय है कि स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की विद्यालय में आपसी अंतर वरीयता निर्धारण करने के संबंध में। इसमें क्षेत्रीय उप निदेशक का जो पत्रांक था, दिनांक था, उसका प्रेषण दिया गया है दोस्तों। कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार का ज्ञापांक 7 दिनांक 3/8/2025 714 दिनांक 12 फरवरी 2026 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की विद्यालय में आपसी अंतर वरीयता निर्धारण करने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है, जिसे कार्यालय का ज्ञापांक 285 दिनांक 17 फरवरी 2026 के द्वारा आपको संप्रेषित किया गया है का स्मरण करें। इसमें कहा गया है कि उक्त विभागीय परिपत्र का दिनांक 12 फरवरी 2026 के क्रम में प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 17 फरवरी 2026 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी स्तर से आपके निर्देशित करने हेतु निर्देश दिया गया कि शिक्षकों उपस्थिति पंजी में उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2026 का अनुपालन करते हुए वरीय शिक्षक का नाम ऊपर करते हुए अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाए। यानी जो उपस्थिति पंजी में जो शिक्षकों का उपस्थिति बनाया जाता है दोस्तों, उसमें जो शिक्षक सबसे वरीय हैं, सबसे ऊपर में यानी 1 नंबर में, उसी का नाम लिखा जाएगा उपस्थिति पंजी में। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 3 दिनों के अंदर उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2026 का अनुपालन करते हुए शिक्षकों उपस्थिति पंजी में शिक्षकों का नाम सूचीबद्ध करते हुए अनुपालन किए जाने का संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं यह प्रमाण पत्र देंगे कि आपके विद्यालय में किसी तरह की विसंगतियां नहीं है। जो वरीयता निर्धारण का विसंगति है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। जो विभागीय आदेश दिया गया है वरीयता निर्धारण का, उसका जो है अनुपालन किया जाना चाहिए। विभागीय अनुपालन के अनुसार जो निर्देशानुसार है दोस्तों, वो ये है कि जिनका प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ है संभवतः वही जो है वरीय होंगे। तो जो सबसे वरीय शिक्षक है आपके विद्यालय में, उनका जो उपस्थिति पंजी में नाम होना चाहिए वो सबसे ऊपर होना चाहिए या 1 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर में होना चाहिए। इसी तरह से अवरोही क्रम में उसी तरह से उनका जो है नाम उसमें होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो
विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा?